बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज यहाँ मटन कढ़ाई बनाएंगे, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलें इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें 1.5 किलो गोश्त चाहिए बकरे का, और इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लें। और फिर एक कढ़ाई लें, उसमें इस बकरे के गोश्त को डाल दें। इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 3/4 कप तेल। और तेल डालें, तेल इसमें ज़्यादा ही डलता है ताकि हमारा जो ये गोश्त है वो अच्छी तरह इसमें फ्राई हो। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और पेस्ट डालने के बाद हम एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, उसे भी काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह गोश्त को भूनें यहाँ तक कि गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, गोश्त का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पानी खुश्क हो गया, गोश्त का कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ 2 कप पानी डाल देंगे। इसे हमें गलाना है, तो इतना हम इसे पकाएंगे कि ये गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो इसे ढक के हम रख रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हमने 35 मिनट के बाद देखा तो गोश्त अच्छा खासा गल चुका है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, और यहाँ हरी मिर्चें लें, उसे साफ़ करके धो के इसमें डाल दें। टमाटर का 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लें, उसमें शामिल कर दें। अब इसके साथ हम थोड़ा इसे भून लेंगे। अब थोड़ा हमने इसे भूना और फिर हमें डालना है इसमें कुछ मसाले कौन कौन से जाएंगे वो देख लें। तो यहाँ सबसे पहले तो हम 1 टीस्पून ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा, इसके अलावा कुटी हुई मिर्च के अलावा, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ हमने वैसे इस्तेमाल नहीं किया है। कुटी हुई मिर्च डाला हमने, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर हमने 1 टेबल स्पून लिया, इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर लिया हमने इसमें 1 स्पून, और ये इसमें डाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें गरम मसाला चाहिए, गरम मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। तो आधा से 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें, और नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल दें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमें इस कढ़ाई को जो है वो बकरे की कढ़ाई को अच्छी तरह भून लेना है, ताकि तमाम मसाले का जो टेस्ट है वो गोश्त में अच्छी तरह बस जाए। तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, कुछ देर हम इसे भून लेंगे। अगर आप महसूस करें कि पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं इसमें भूनने के दौरान, ताकि हमारा जो ये मटन कढ़ाई है वो जले नहीं। तो थोड़ी देर हम इसे भून लेंगे, तकरीबन 5 मिनट ही पकाना है इसे। ये उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, कतरी हुई अदरक इसमें डालें, और थोड़ा इसे फिर चलाएं। फिर इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो आखिर में ही कसूरी मेथी हमें डालना है। कसूरी मेथी को अगर आप हथेली पे रख के थोड़ा सा इसे दूसरी हथेली से मसल लें तो इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। ऊपर से फ्रेश हरा धनिया इसमें बारीक काट के शामिल करें, अच्छी तरह चलाएं। और ये लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार ये हमारे बकरे की कढ़ाई जो है, मटन कढ़ाई तैयार है। इसे आप इसी तरह पेश कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी चाहिए, आप थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा शोरबा पसंद करते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें आधा कप पानी शामिल करके थोड़ा सा पका लें। तो ट्राई करें बहुत ही खुश जायका मटन कढ़ाई को। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है। इसे खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।